पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नोएला कह रहा होता है कि ये सब वो मुखौटे हैं जिनको उन सब ने उतार दिया था, और विक्रम अपने मन में सोच रहा होता है कि किसी व्यक्ति को अपने बस में करने के लिए, उसको काबू में करने के लिए ताकत या बेहतरीन तरीके इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर बस मुखौटे उतारने की बात होती तो मैं इसे अपनी शक्ति से पहले ही कर सकता था। और सारे मुखौटे उतर जाने के बाद ब्लैक डेथ पर निर्भर था, क्योंकि उसने ही कहा था विक्रम को कि सारे मुखौटे उतार दो, उसके बाद मैं संभाल दूंगा। और वो बीमारी अब विक्रम को लग चुका होता है, जिसकी वजह से वो खून की उल्टियाँ करने लग जाता है, और फिर भी हंसते हुए कहता है कि अब जीत हमारी होगी। और बीमारी लग जाने के कारण वो अपना आपा खो देता है और नीचे के साइड में गिरने लगता है। और तभी वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और उसे एक कमरे में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो उठता है तो बैगनी कलर का वोमिटिंग कर देता है। और वो उठता है तो देखता है चारों तरफ, उसके बाद कहता है कि मैं कैसे जिंदा हूँ, मुझे तो बीमारी हो गया था ना, और मैं मरने वाला था, तो कैसे बच गया। और वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमने इसे पूरी तरह ठीक कर लिया है। ब्लैक डेथ ने उन्होंने एक पौधा दिया था जिसको पीस कर तुम्हें पिलाने के लिए कहा गया था, और उन्होंने कहा था कि इसका असर बस 12 घंटा रहेगा। अगर आप 12 घंटे में ब्लैक डेथ के पास जाकर उनसे एक नया जड़ी बूटी वाला फूल नहीं लेंगे तो आपको फिर से बीमारी हो जाएगा और फिर से अपना आपा खो देंगे। और वहाँ पर विक्रम का दोस्त कहता है कि उन्होंने कहा था कि वो तीसरे लेवल का मैनेजर बनाने का वादा किया था, और वे इसे ठीक करने के लिए या मजबूर करने के लिए एक प्रकाश का पट्टा डालते हैं। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक बार धोखा दिया गया था और इस बार मैंने अपना टूल खुद बनाया। और विक्रम कहता है कि बंटवारे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और विक्रम बेड पर से उतरते हुए कहता है कि मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि हमें इसमें कूदना होगा और इसे खुद ढूंढना होगा। वो लड़की कहती है कि क्या इसमें कोई समस्या हो सकती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक डेथ का शरीर पूरा बिखरा हुआ होता है, जो कि तीसरे मंजिल पर था, और ऐसा लग रहा था कि विस्तार पूर्वक बताई हुई प्रयोग की देखभाल नहीं कर सकते, और इरादा हो सकता है कि उस एरिया में की जाने वाली कोई काम। विक्रम कहता है कि उन सबको की सावधान रहना, और वहीं पर एक इंसान कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हमें जेल से भागने का रास्ता नहीं छोड़ना पड़ेगा, और क्या किसी एक क्लास में सौंपा हुआ किसी लाभ के साथ रहना बुरा नहीं है। विक्रम का दोस्त उसे कहता है कि बस हमें उसे हमारी गर्दनों में बेड़ियां डालते हुए देख रहा हूँ, और यह समझदारी मुमकिन से बहुत कम टाइम तक चलेगी। और कहता है कि यह बिल्कुल साफ नहीं है कि अगर जरा सा भी चूक होती है तो वो मरने वाला दवा की आपूर्ति काट दी जाएगी। और विक्रम भी सोचने के बाद कहता है कि हाँ, यही सही है। और विक्रम कहता है कि अगर मैं रुकने के बारे में सोचता तो मैं लेवल 5 में रुक सकता था, और डांटे के नर्क से बचने के लिए बस एक ही रास्ता है और इतना ही। और एक और इंसान वहाँ पर कहता है कि आप अगर इतनी ही सफाई से कहते हैं तो क्या आपने पहले ही सोच रखा है कि राक्षस के द्वारा इस वर्ग पर हमला कराने के लिए कुछ युद्ध के नियम सोचे हैं। विक्रम कहता है कि तरकीब, और कहता है कि चालाकी जैसी कोई बात नहीं होती, बस एक पागल कुत्ते को खुला छोड़ दो, और बस इतना ही। और विक्रम जब ब्लैक डेथ के ऑफिस में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे पोस्टर सटे हुए हैं। डेथ विक्रम को कह रहा होता है कि नोएला और कट्टरपंथियों का आत्मनियंत्रण करते समय मुझे महसूस हुआ, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कैपेबल है, और मुझे किसी संगठन में कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में रैंकिंग और कमांड की एक निश्चित रूप से पसंद है। विक्रम कहता है कि तैरता हुआ क्या, आखिरकार यह आपकी शक्ति ही थी जिसने खत्म कर दिया। और तभी ब्लैक डेथ उसे कहता है कि हम अच्छे साझेदार हो सकते हैं, अगर डांटे यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। विक्रम थैंक यू कहता है और कहता है कि हमारे जेल से भागने वाले और जहाँ तक हो सके तीसरे लेवल को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे और सारे कट्टरपंथियों को गिरफ्तार करेंगे। और विक्रम कहता है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस काम में आपका साथ दूंगा, और इसी के साथ वो हाथ आगे करता है और दोनों मिलकर हाथ मिलाते हैं। उसके बाद विक्रम कहता है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, और ब्लैक डेथ कहता है कि किस तरह का सवाल पूछना है, पूछो। विक्रम कहता है कि क्या उस गंजे टकले के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए आप दे सकते हैं, और कहता है कि आप जानते ही है मुझे उस आदमी की वजह से बहुत ज्यादा बीमारी और परेशानी सहनी पड़ी। और विक्रम कहता है क्या उन्हें आते निकाल कर टैलेंट शो नहीं करना चाहिए, क्या आपका ख्याल है। और कहता है कि मैंने अच्छी तरह से सारे काम को संभाला है, मुझे लगता है कि आपको इतना भलाई तो करना ही चाहिए मेरे लिए। और ब्लैक डेथ कहता है कि पूछना पड़ेगा, और ब्लैक डेथ कहता है अच्छा, और उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि हालांकि मैं भी आपके साथ हूँ। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है कि पूछने गया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पैर। उसके बाद सूटकेस
उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर विक्रम जा रहा था, जो कि काल कोठरी के अंदर जा रहा था, और वहाँ पर था नोएला जो कि बंधा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ये क्या कमीने, तू किसको लेके आया है। और नोएला बहुत कस के चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि डांटे बस इसे देखेगा। विक्रम नोएला की बातों पे ध्यान नहीं देता है और औजार में से ढूंढने लगता है कोई चीज। और ब्लैक डेथ कहता है कि बहुत खूब। और ब्लैक डेथ जो कि एक आम तौर पे इंसानों पे जुर्म होता था, तो अब वो बहुत ज्यादा उसे अच्छा नहीं लगता था और ये सारी चीजें करना अब उसे भी अच्छा लग रहा होता है। अगर आप इस हद तक जुर्म करना जारी रखेंगे तो मैनेजर भी मूर्ख बन जाएगा। नोएला को इस हथौड़े के साथ बहुत ज्यादा मारता है। ब्लैक डेथ उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें और नहीं देख सकता, और कहता है कि ये सब काम खत्म करने के बाद मेरे ऑफिस में आना, और ये तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया। विक्रम पीछे मुड़ता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये चाहने योग अभी तक बदला है और इसे चलो खत्म करते हैं। फिर ब्लैक डेथ वहां से जाने लगता है और नोएला कहता है कि ये अनोखा है लेकिन तुम्हें भी एक दिन छोड़ दिया जाएगा, और कहता है कि शैतान हमेशा इंसानों को नीचे नजर से देखता है। फिर विक्रम अपने बॉक्स में कुछ ढूंढने लगता है और नोएला कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं जानना चाहता हूँ। और कहता है कि ब्लैक डेथ मुझसे नहीं मेरे दुश्मन के दुश्मन से मिलाने के लिए लाया है। और विक्रम कहता है कि उसके एक हाथ का जंजीर काटने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे आज़ाद करने के बारे में सोच रहा हूँ। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। और मेरे को लग रहा है बीच में मैंने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, फिर भी आप लोग समझ जाओ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझाने का।